पंडित दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। पंडित जी, जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, जैसा हम इस बार जान रहे हैं कि तुला राशि पर विशेष करके प्रभाव पड़ने वाला है। तो तुला राशि तो बाद में आता है, अगर हम राशियों की राशिवार हम जाने चीजों को तो उसके बारे में तो बताएंगे ही कि जिनकी राशि तुला है उन पर क्या प्रभाव होगा इस चंद्र ग्रहण का। लेकिन शुरुआत से जरा हमें बताएं कि अलग अलग राशिवार लोगों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है स्वाति नक्षत्र और तुला राशि पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में तुला राशि के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, साथ ही साथ मेष राशि के लोग भी ज्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि पहले भी कार्यक्रमों में कई बार हमने कहा है कि तुला राशि से संबंधित नाम राशि वाले जो राष्ट्र हैं उनके लिए भी यह ग्रहण अच्छा परिणाम नहीं देगा, उनको सतर्क रहना चाहिए और उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। इसी तरीके से प्रत्येक राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। तो हम मेष राशि से आरंभ करेंगे। तो मेष राशि में देखा जाए तो यह ग्रहण सप्तम भाव पर लग रहा चंद्र ग्रहण, और लग्न में राहु, सूर्य, बुध और बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। तो सरकारी लाभ में वृद्धि, मानसिक चिंता में भी वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। दैनिक आय एवं रोजगार में सामान्य तनाव के साथ वृद्धि, नए स्रोत बनेंगे, परिवर्तन की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य को थोड़ा सा संभल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि गलतफहमियां इस बीच में पनप सकती हैं, अवरोध हो सकता है। परंतु दाम्पत्य जीवन से लाभ भी है, अगर गलतफहमी से बच गए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना है। सूर्य देव के मंत्र का जप करना है। साथ ही साथ हरी मूंग अथवा उड़द ग्रहण समापन के बाद दान करना चाहिए जो निडी व्यक्ति है उसको। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं को लेकर के थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी, लेकिन खर्च बढ़ जाएगा। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि के भी संकेत इस ग्रहण के प्रभाव से दिख रहा है। मानसिक चिंता से मुक्ति के भी संकेत दिख रहे हैं कि मानसिक चिंता बहुत दिनों से चली आ रही थी, वह समाप्त होगी, बेहतर परिणाम आएगा। इसी तरीके से मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन राशि में यह जो स्थिति बन रही है वह बेहतर बन रही है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। आर्थिक गतिविधियों में नए स्रोत बन सकते हैं। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य को लेकर के इनको धैर्य रखना चाहिए। भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के भी सतर्क रहना चाहिए। इनको विशेष तौर पर लाल मसूर की दाल अगर मंगलवार के दिन दान करें तो बेहतर है, और ग्रहण काल के बाद दान करते हैं तो भी बेहतर स्थिति होगी। इसी प्रकार से कर्क राशि के लिए यह सरकारी तंत्र से यदि जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना चाहिए, क्योंकि आपका लग्न का राशि का कारक ग्रह चंद्रमा है, वह पीड़ित स्थिति में जा रहा है। इस कारण से आपको स्वास्थ्य को लेकर के भी विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए, और आपको राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। इसी तरीके से सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि में जो स्थितियां बन रही हैं यह भाग्य भाव और तृतीय भाव पर बन रहा है। तो पराक्रम में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, भाग्य में परिवर्तन होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन भाग्य के बल पर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। यह ग्रहण अगर आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं और राहु को ठीक किए रहते हैं तो भाग्य के बल पर आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसी तरीके से कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए यह अष्टम और द्वितीय भाव का संयोग बन रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध, क्योंकि लग्न के कारक, राशि के कारक होते हैं, वह भी पीड़ित है। तो मनोबल कमजोर, स्वास्थ्य में अवरोध, पेट और पैर की समस्या, वाणी की तीव्रता में वृद्धि, यहाँ इनको सतर्क रहना है। अगर स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पर इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। दिवाकर जी, लौटूंगी आपके पास। 6 राशियों के बारे में हमने जाना, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कहा जाता है कि इसका असर कुछ और दिन तक रहता है, प्रतीक जी, चंद्र ग्रहण, हमने इससे पहले सूर्य ग्रहण का भी जब चर्चा की थी उस दौरान भी कहा जा रहा था कि 1.25 महीने के करीब करीब उसका असर रहता है, लेकिन चंद्र ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो इसका असर कब तक रहेगा? मैं ऐसा मानता हूं कि जितना मेरा शोध है कि एक पक्ष तक, तो आज से 15 दिन तक गहरा असर चंद्र ग्रहण का रहता है। उसके बाद ये मध्यम होता चला जाता है, जिसके ज्यादा मेजर इंपैक्ट्स नहीं रहते हैं।
उसमें भी सबसे बड़ी चीज जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, भाई चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड के लिए एक है, तो चंद्र केतु से ग्रसित हुआ है, तो जहां पर यह दृश्य है, जहां पर सूतक के नियम लग रहे हैं, वहां पर स्थिति थोड़ी ज्यादा गड़बड़ होती है। जहां पर नहीं है वहां काफी हल्के तौर पर यह निकल जाता है, क्योंकि कुछ भी हो चंद्र केतु की युति तो हो ही रही है और चंद्र जैसे पवित्र ग्रह को ग्रहण लग रहा है। जैसा कि आचार्य जी भी कह रहे थे, मैं उनकी बात से समर्थन देता हूं कि भाई ग्रहण, जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, ग्रहण के समय ग्रह आपकी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए पॉजिटिव वे में। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए, पूजा करिए, तप करिए, और जब इसका पारण हो जाए रात्रि के मध्य में, तो अगले दिन सुबह चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान, चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान बहुत शुभ रहता है। इस दौरान भी ओम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रम से नमः, इसका पाठ या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करना अति लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, 2.5 मिनट का वक्त, 2.25 मिनट का वक्त बचा है। जल्दी से मैं आपके पास आना चाहूंगी दिवाकर जी, बाकी बची 6 राशियों के बारे में भी बता दीजिए जल्दी से। में अवरोध की स्थिति, मानसिक चिंता में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। इनको ध्यान, साझेदारी के कार्यों को लेकर के विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और ये अगर राहु के मंत्र का जप कर ले, राहु की पूजा करें, तो इनको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, खर्च में इनको वृद्धि होता दिखाई देगा, और साथ ही साथ इनको अपने मनोबल पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य थोड़ा सा अवरोधपूर्ण इस कारण हो सकता है क्योंकि द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति बन रही है केतु के साथ में, तो मन अशांत इनका रह सकता है ज्यादा। इसी तरीके से धनु राशि की बात करेंगे तो धनु राशि में आर्थिक गतिविधियों के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा अच्छा होगा, परंतु अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए संतान पक्ष को लेकर के कहीं न कहीं चिंता की स्थिति बनती दिखाई देगी ग्रहण के प्रभाव से। तो इनको अपने लग्नेश का उपाय करना चाहिए, राशि के स्वामी का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए, और चंद्रमा से संबंधित चीजों का जरूर दान करना चाहिए। इसी तरीके से मकर राशि की बात करेंगे तो मकर राशि में यह स्थितियां सकारात्मक परिवर्तन की तरफ ले जा रही हैं, पद परिवर्तन की तरफ ले जा रही हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा की तरफ ले जा रही हैं। साथ ही साथ सीने की तकलीफ को लेकर के सावधान रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता है, क्योंकि घबराहट बढ़ सकती है। पहले से कोई बीपी आदि की कोई समस्या है तो आपको कष्ट दे सकती है। इसी तरीके से कुंभ राशि की बात करेंगे तो कुंभ राशि में पराक्रम में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, भाग्य का सकारात्मक साथ आपको प्राप्त होगा, और दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए यहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए विशेष तौर पर। मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि में द्वितीय भाव और अष्टम भाव का संयोग बन रहा है, ऐसे में वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, बचना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, पेट और पैर की समस्या इस समय हो सकती है, इसलिए यहाँ पर भी विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय करिए, साथ ही साथ राहु के शांति का भी उपाय कर लेने से बेहतर परिणाम प्राप्त